जम्मू। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसी महाठगी का पर्दाफाश हुआ जिसका जाल भारत समेत 8 देशों में फैला हुआ है। 970 करोड़ की महाठगी के इस खेल में कौन कौन शामिल है, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोपी रविंद्रनाथ की कंपनियों के प्रमोटर महाबली खली से लेकर सोनू सूद और कई क्रिकेटर्स रहे हैं। इनकी भी जांच इस मामले में की जा रही है। दिल्ली का नटवरलाल, सोनू सूद और खली से जुड़े तार, 970 करोड़ की महाठगी, 8 देशों में फैला ठगों का जाल। महाठग रविंद्रनाथ ने उगले राज, पुलिस भी जानकर रह गई हैरान। निवेश के नाम पर अरबों की ठगी के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मालवीय नगर निवासी रविंद्रनाथ सोनी को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। रविंद्रनाथ सोनी के साथ महाबली खली, सोनू सूद समेत कई पूर्व क्रिकेटर्स के नाम जुड़ रहे हैं। महाठग के साथ इनकी तस्वीरों ने हलचल बढ़ा दी है। भारत समेत 8 देशों में 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके दिल्ली के महाठग रविंद्रनाथ सोनी को कोर्ट ने 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। इस दौरान जो पूछताछ होगी उसमें कई बड़े खुलासे होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक रविंद्रनाथ की ठगी का शिकार बने दुबई के 3 और पीड़ित रविवार को पुलिस कमिश्नर से मिले थे। उन्होंने ठग से एक बार मिलवाने की गुजारिश की थी, हालांकि वो तहरीर नहीं देना चाह रहे थे। वहीं एसआईटी की जांच में ठग की 14 कंपनियों के अलावा 5-6 और कंपनियों के बारे में पता चला है। अब एसआईटी आरोपी ठग का पैन कार्ड, आधार कार्ड दिल्ली पुलिस की मदद से मंगवा रही है, जिसके जरिए उसके कुल बैंक खाते और ब्लू चिप समेत कंपनियों के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही उसकी कंपनी को प्रमोट करने वाली सभी नामचीन हस्तियों से संपर्क किया जा रहा है ताकि उनके बयान दर्ज हो सके और इस महाठगी में उनकी संलिप्तता पता चल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महाठग पर पुलिस की नजर पड़ी तो पड़ी कैसे। दरअसल परेड निवासी अब्दुल करीम ने नई दिल्ली मालवीय नगर के रविंद्रनाथ सोनी के खिलाफ जनवरी 2025 में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने दुबई में नौकरी कर रहे बेटे तलहा करीम से 2021 में 42,29,600 रुपए ठगने का आरोप लगाया था। कोतवाली पुलिस ने रविंद्रनाथ को देहरादून नीलकंठ होम से 30 नवंबर को गिरफ्तार किया और 1 दिसंबर को जेल भेजा था। पुलिस के मुताबिक रविंद्रनाथ सोनी से जेल में बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें उसने बताया कि दुबई में बनाई फर्जी कंपनियों का संचालन वो अपने साथियों के जरिए कर रहा था। वो अपने साथियों से ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए संपर्क करता था। उसने बताया कि इस अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंपनियों के दस्तावेज और दूसरे साथियों के व्यावसायिक लेखा जोखा दस्तावेज भी देहरादून में स्थित उसके दूसरे मकान में रखे हैं, जिसे वो पुलिस को बरामद करवा सकता है। उस मकान की चाबी उसके पास ही है। बयान के बाद जांच अधिकारी ने उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने उसे 14 दिसंबर तक शाम 4 बजे तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा है। जैसे आपको पता है कि रविंद्रनाथ सोनी जो ये मालवीय नगर का रहने वाला दिल्ली का, और इसके द्वारा दुबई में ब्लू चिप कंपनी करीब 20 कंपनी इसके द्वारा खोली गई थी और इसने भारी संख्या में लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया है और काफ़ी लोग चीट कराए गए, जिसमें इसने काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा करा था। ये वहाँ से दुबई से भाग करके ओमान के माध्यम से दिल्ली आया है और जब वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल हो रही थी तो ये पता नहीं चल पा रहा था ये कहाँ है। फाइनली हमारे यहाँ पर एक मुकदमा पंजीकृत था इसके खिलाफ, उसमें हमारी टीम इसको अरेस्ट करने में कामयाब रही। अभी तक इसकी जब जांच पड़ताल हो रही है तो इसके इंडियन 22 खातों का पता लग चुका है। इसके 8 क्रिप्टो डिजिटल ट्रांजैक्शन का हमें पता लग चुका है। मामले में पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि आरोपी की अब तक 20 कंपनियों के नाम आए हैं। कुछ में वो कंपनियों का डायरेक्टर खुद है तो कुछ में उसके साझेदार और वो भी हैं। इस मामले की जांच के लिए एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई थी। बता दें कि रविंद्रनाथ ने 2 शादी की हैं। उसकी पहली पत्नी स्वाति से एक बेटी है। ठग ने स्वाति से संबंध तोड़ लिया और एक बार डांसर से दूसरी शादी की। उसका भी एक बच्चा है। लेकिन एसआईटी की जांच में एक बात सामने आई है कि रविंद्रनाथ ने पहली पत्नी से
जब संबंध तोड़ा तो उसे हर्जाना भत्ता के नाम पर ठगी की एक बड़ी रकम उसके और उसकी बेटी के खाते में ट्रांसफर की थी। यही नहीं, दूसरी पत्नी के बच्चे के जन्मदिन पर पहली पत्नी और उसकी बेटी पिता भी जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे थे। कंपनियों के बैंक खातों में तीनों का लेन देन मिला है। और जो लोग दुबई से यहाँ हमारे पास आ रहे हैं उनके द्वारा जो बताया गया है, इसमें 700 से ऊपर लोगों को, जो इंडियंस हैं, मलेशियंस है, फ्रेंच है, कैनेडियन है और दुबई के यूएई के लोग हैं, उनके द्वारा इसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा गया। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कई जापानीज़ कंपनीज हैं उनके द्वारा भी इसमें इन्वेस्टमेंट करा गया था। अब इसके आगे की जो हमारी जांच पड़ताल है, हम इसको पीसीआर पर ले रहे हैं। हमें और डिटेल चाहिए इसके आधार के से लिंक और इसकी फैमिली के जितने लोगों का पैन कार्ड वगैरह के माध्यम से हमें इसको जो और इंक्वायरी करनी है। पीसीआर पर लेने के बाद इसको देहरादून और दिल्ली ले जाया जाएगा, जिसमें ये कोऑपरेट करने के लिए इसने कहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे और उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कि इतना इसका पैसा वो कहाँ गया। जैसे पता है कि इसका पैसा आने के बाद इमीडिएटली इसने पैसे को क्रिप्टो में कन्वर्ट कराया था। महाठग रविंद्रनाथ की कंपनी के प्रमोशन के कई वीडियो और फोटो एसआईटी को मिले हैं। 3 मिनट के एक वीडियो में रविंद्र खुद ही अपनी ब्लू चिप ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रमोशन करता दिख रहा है। वो पूल खेलते और अपने ऑफिस में कर्मचारियों और साझेदारों से बात करते और कंपनी में किस तरह से काम करना है उसे बता रहा है। वीडियो में कई लग्जरी कारें और प्लान दिखाया गया है। इस दौरान एक बड़े राजनेता समेत कई चर्चित चेहरे भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो राजनेता से अवार्ड लेते हुए भी दिखाई दिया। हमारे पास ऐसे फुटेज भी हैं जिसमें देखा जा रहा है कि ये वहाँ दुबई में ही अपने ऑफिस के सोफे के अंदर डॉलर्स को पैक कर रहा था। तो ये और वहाँ भी जो है हम प्रयास करते हैं कि वहाँ कांटेक्ट हो जाए तो उसके प्रीमिसेस हैं जो उनको रेड करा जा सकता है। लेकिन अभी तक जो सूचना मिली है उससे ये पता लगा है कि इसके ऑफिसेज वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। तो आगे की कार्रवाई करने के लिए जो जैसे पीसीआर मिल जाएगा तो आपको अपडेट कर देंगे। अभी तक तो हमारे पास 3 एफआईआर हो चुके हैं। मेल हमारे पास काफ़ी आई हुई हैं और मेल में ये है कि ये इनकी सही हैं या गलत हैं। जब तक हमने उनको कहा कि आप आए, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको मिल करके हो सकता है वो हमारा पैसा दे, इसलिए वो एफआईआर कराना नहीं चाहते हैं। इसमें कई ऐसे भी लोग भी रहे हैं कि जिन्होंने इसको प्रमोट करा है और प्रमोट करने वालों उनका भी कहना है कि हमारे साथ भी इसने चीटिंग करी है कि जो प्रॉमिस्ड अमाउंट थी वो नहीं दी है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि जितने भी सेलिब्रिटी समेत लोग वीडियो में दिख रहे हैं उनका पक्ष जानने के लिए भी संपर्क किया जा रहा है। अब तक ठग के संपर्क में ज्यादा रहे अभिनेता सोनू सूद और रेसलर खली को नोटिस भेजा गया है और उन्हें बयान के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा कुछ और बड़े नाम सामने आए हैं, उनके कनेक्शन एसआईटी खंगालने में जुटी है। अब तक कारोबारी अबरार सिद्दीकी, अभिनेता विशाल नितिन कोंडिया और अबू धाबी में नेशनल ऑयल कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट शहनाज उस्मान कोया महाठग रविंद्रनाथ के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। और कई लोगों पर ये एलेज किया गया है कि इनकी मिलीभगत है। तो इस संबंध में हमने कई सेलिब्रिटीज़ को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा है कि आप भी अपनी बात पक्ष रखें। ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं तो शीघ्र ही जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसके लोग कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी तक ये जो हमारे पास से 20 अकाउंट का पता लगा, जो 20 कंपनी का पता लगा है, इसमें 16 कंपनी एक्टिव हैं और 4 कंपनी इनएक्टिव हो गई। खास करके एक कंपनी यूएस में जिसकी डायरेक्टर गुरमीत है, उसका अकाउंट अभी भी चालू है और वो उसमें ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं। तो गुरमीत से भी हम लोग टच करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आए और अपना पक्ष रखे और इसमें कहां कहां लेयरिंग हुई है इसकी और गहराई से जांच पड़ताल की जा रही है। महाठग रविंद्रनाथ सोनी की साझेदार अमेरिका की गुरमीत का बैंक खाता भी एसआईटी को मिल गया है। उसमें अब तक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही सर्विलांस टीम ने उस खाते को फ्रीज करने के लिए बैंक को ईमेल किया है। एसआईटी को अब तक 22 बैंक खाते मिले हैं जिसमें ठगी की रकम पहुंची थी। अब तक पुलिस करीब 1 करोड़ रुपए फ्रीज करा चुकी है। वहीं एसआईटी को
2 ऐसे वीडियो मिले हैं जिसमें रविंद्र डॉलर की गड्डियां सोफे के अंदर छिपाता हुआ दिख रहा है। वीडियो उसके ऑफिस के सीसीटीवी का है। ये प्राइमरी जो हमारी जांच है उसमें जो लोगों ने अपने अपने क्लेम्स भेजे थे उसके बेसिस पर हमने कहा था कि उसके बेसिस पर ये लग रहा था कि 970 करोड़ है, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें जापानीज़ जो कंपनीज हैं उनके द्वारा भारी इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये आगे अब जैसे ही पूरा डिटेल हमारे पास आएगा तो किस मैग्नीट्यूड का है ये जांच के बाद ही पता लगेगा। अब इसको ये उस समय वहाँ पे दुबई में बड़ा आइकॉन था और यूथ आइकॉन के तौर पे इसको देखा गया था और इसने वहाँ पर ऐसा माया जाल फैला रखा था कि कई लोगों को इसे सेलिब्रिटीज़ को और कई जो है डिग्निटरीज़ को ये इसके द्वारा वहाँ पर उनसे मिलता था और कई को फंक्शन में भी बुलाया गया है। तो इसकी हम लोग और वो कर रहे हैं क्योंकि ये कोई भी जो है जो डिग्निटरीज होते हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना और उनको कार्यक्रमों में बुलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। किस किस की वास्तव में जो आरोप लगाए गए हैं किस किस की हो सकती है, इस संबंध में उन लोगों को हम नोटिस देंगे और उनको उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन में अपना पक्ष रखें ताकि हम लोग किसी निर्णय पर पहुंच पाएं। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि रविंद्रनाथ सोनी की ब्लू चिप नाम से खोली गई कंपनियों में ब्लू चिप टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन का संचालन गुरमीत अमेरिका में बैठकर कर रही थी। इन दोनों कंपनियों के बैंक खातों में अब तक लेन देन चालू है, जिसमें ट्रांजैक्शन अब भी हो रहे हैं। गुरमीत ही ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलती थी। ये जांच टेक्निकल जांच है और इसलिए हमने एक जो हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं, हमारी टीम जो इस काम में दक्ष है, तो एक एडिशनल डीसीपी अंजलि विश्वकर्मा के अधीन एक 6 सदस्यीय टीम बनाई गई है और वो इसके सभी पक्षों पर जांच पड़ताल कर रही है क्योंकि साइबर इस टोटल जो है डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है और क्योंकि इनके जो फिजिकल जो हमारे पास अकाउंट्स वगैरह हैं वो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उसके माध्यम से ही हम लोग डिजिटल जितने भी ट्रेल्स हैं उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जो एसआई टीम है, एसआईटी हमने बनाई है, वो इस पर कार्य करना। जांच के दौरान साइबर टीम को अब तक 8 डिजिटल लॉकर मिले। एक लॉकर में 800 करोड़ रुपए की कीमत की क्रिप्टो करेंसी है। दूसरे लॉकर के पासवर्ड का पता लगाया जा रहा है जिससे अब तक कितने क्रिप्टो करेंसी आरोपी के पास हैं उसकी जानकारी मिल सके। पुलिस आयुक्त ने बताया कि अब तक मिली 22 बैंक खातों की जानकारियों में आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक समेत कई बैंक में खाते होने की जानकारी मिली है। आरोपी ठग के कितने और बैंक खाते हैं उसकी जांच के लिए उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड की जांच की जा रही है। तो बात करते हैं कानपुर शहर की। कानपुर पुलिस ने जिस स्कैमर को 42 लाख की ठगी में देहरादून से पकड़ा था, 10,000 का इनामिया था। कोतवाली पुलिस ने इसमें पूरा वर्कआउट किया था। वो तो साहब बड़ा स्कैमर निकला। रविंद्र सोनी इसका नाम है और अब उससे जो है बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल रविंद्र सोनी नाम के इस व्यक्ति ने, जो कि दिल्ली के मालवीय नगर का रहने वाला है, बड़े बड़े जो है स्कैम किए हैं, बड़े बड़े लोगों को फंसाया है। सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े कारोबारी तक इसमें शामिल है। बात करें तो कुल मिलाकर 400 लोगों को इस बड़ी स्कैम का जो है शिकार बनाया। रविंद्र सोनी जो 10,000 का इनामिया था, अब वो जो है पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसको रिमांड पर ले चुकी है। रविंद्र सोनी नाम के इस व्यक्ति ने दिल्ली के मालवीय नगर से दुबई की उड़ान भरी और दुबई में एक फ्लैट में 3 कमरों के फ्लैट में एक ऑफिस खोला, 15-16 लोगों को रखा, ब्लू चिप नाम की एक निवेश कंपनी बनाई और इसके साथ ही इसकी 11 सिस्टर कंसर्न कंपनियां जो है बनाई। अलग अलग विदेशों में कंपनियां खोली और उसने जो है वहां पर यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, अबू धाबी समेत न जाने कितने मुल्कों में इस तरह की कंपनियां खोली और लोगों को निवेश में बड़ी रकम लौटाने का प्रलोभन दिया। पुलिस के मुताबिक ठग की कंपनी में जापानी कंपनी और रूस की कंपनी और लोगों ने कई करोड़ रुपए निवेश किए हैं, लेकिन सही रकम का आकलन अभी नहीं हो पाया है। रविंद्रनाथ जापान के लोगों के साथ कई फोटो और वीडियो में दिख रहा है, लेकिन वहां के किसी पीड़ित ने अभी तक संपर्क नहीं किया है। फिलहाल आरोपी की रिमांड के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और ये इस व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद रविंद्र सोनी, जो कि
बिग स्कैमर है। इसके पकड़े जाने के बाद में जो है लगातार जो एक्टर हैं जो इससे पीड़ित हैं वो लोग लगातार कानपुर पुलिस कमिश्नरेट से राब्ता कर रहे हैं। बहरहाल इसने जो है 1700 करोड़ का बड़ा जो है स्कैम किया और इसके बाद में यहाँ तक कि जब ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो इससे पीड़ित लोग कई कारोबारी जो कि दुबई के रहने वाले थे उन्होंने आकर कानपुर कमिश्नरेट में इसकी शिकायत करी। 42 लाख की ठगी, चूंकि ठगी करना उसकी आदत थी। एक छोटी सी ठगी, अगर अभी तक का आंकड़ा देखा जाए तो करोड़ों रुपए की ठगी करी थी उसने। एक छोटी सी ठगी जो 42 लाख की थी उस मामले में वो फंस गया और आखिर में कानपुर पुलिस ने एक बेहतरीन वर्कआउट करके इस बड़े स्कैमर को पकड़ लिया। बहरहाल ये जो स्कैमर है नटवर लाल जिसे कहेंगे इंटरनेशनल स्कैमर, अब पुलिस की गिरफ्त में है और इसके बाद इसमें बड़े बड़े आज पुलिस ने इसको जो है रिमांड पर ले लिया है और इसमें बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं और कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या क्या हुआ है इतने बड़े स्कैम में। 1700 करोड़ की फंडिंग में, 1700 करोड़ के स्कैम में कहाँ कहाँ किन किन लोगों का पैसा शामिल है। बात करें अगर इसकी ब्लू चिप कंपनी की तो दो जो बड़े सेलिब्रिटी हैं उनके नाम इस कंपनी को प्रमोट करने का भी आया है सामने, जिसको लेकर कानपुर पुलिस ने उनको भी नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कई सेलिब्रिटी जो इस मामले में जो है पीड़ित है उन्होंने भी कानपुर पुलिस से राब्ता कायम किया है और अब ये रकम जो स्कैम की है वो बढ़ेगी और कौन से खुलासे होंगे ये देखने वाली बात होगी। इसी तरीके की और बेहतरीन खबरों के लिए इंडिया न्यूज़